तो बच्चों अब हमें सीखना है कि अगर हमारे डिवाइस में या क्वेश्चन में जीरो एरर गिवन है तो हम उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में जीरो एरर वाले प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा यहाँ पे देखो, ये मेरा वर्नियर कैलिपर है और अगर आप देखो अभी आपका कैलिपर पूरा बंद है, लेकिन दोनों का मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, जीरो एरर। और अगर आप आइडेंटिफाई कर सको तो ये अभी आपका कौन सा जीरो एरर है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो मेरा जीरो एरर एक्चुअली कितना होगा, अगर आप डायग्राम में ऑब्जर्व करो, ये जो डिस्टेंस है ना, यही मेरा जीरो एरर है। यस, ये डिस्टेंस पूरा आपका जीरो एरर है। तो दैट मीन्स अब अगर मैं इस वर्नियर को यूज करके कोई भी मेजरमेंट लेना चाहता हूं, मान लो मेरा कोई सर्टेन मेजरमेंट है जो इस गैप में आएगा, तो उस मेजरमेंट की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी बच्चों, उसकी एक्चुअल लेंथ इसके बराबर होगी, है ना। दिस विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरा वर्नियर कैलिपर जो वो कितना डिस्टेंस शो करेगा, उसकी रीडिंग कितनी होगी, उसकी रीडिंग होगी ये पूरे डिस्टेंस के बराबर। ऑब्जर्वेशन मेरा एक्चुअली ये होगा, है ना। मेरा वर्नियर कैलिपर रीडिंग या ऑब्जर्वेशन इसके बराबर देगा जिसमें जीरो एरर इंक्लूडेड होगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना है, ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू z प्लस एक्चुअल लेंथ, करेक्ट। तो अगर मुझे एक्चुअल लेंथ पता करनी है तो जो हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग होगी उसमें से मुझे z को करना होगा सब्ट्रैक्ट। तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला फॉर करेक्शन ऑफ जीरो एरर, सिंपल। ओके, अब आप सोचोगे कि सर ये तो पॉजिटिव जीरो एरर था, उसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया, नेगेटिव जीरो एरर में क्या करें। तो बच्चों कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो आपका है एप्लीकेबल फॉर बोथ, एप्लीकेबल फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे ऑब्जर्व करो माइनस साइन है, तो जब जीरो एरर पॉजिटिव है तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जीरो एरर आपका नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाता है करेक्शन। तो आपको बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो बच्चों एक वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर वाला सिंपल सा क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट आपका गिवन है हमें 0.1 मिलीमीटर, है ना। आगे क्या बोल रहा है, इट हैज जीरो एरर ऑफ माइनस 0.05। तो यहाँ पे जीरो एरर देखो नेगेटिव है, माइनस 0.05। ओके, while measuring diameter of a sphere the main scale reading is 1.7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास MSR गिवन है 1.7 सेंटीमीटर और coinciding vernier division is 5। तो आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है बच्चों, वर्नियर स्केल रीडिंग है 5। तो हमें करेक्ट डायामीटर निकालना है हमारे स्फीयर का। ये क्वेश्चन अभी जेईई 2022 में ही आया था। लेट्स ट्राई दिस। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहली जो टास्क है हमारी, वो हमें ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकालनी है। कितनी है, हमारा ऑब्जर्वेशन कितना आएगा, MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR, सॉरी VSR। ठीक है, तो MSR कितना है हमारे पास 1.7 सेंटीमीटर, तो ये 1.7 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट आपका है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। यूनिट कन्वर्जन कर लो, सबको सेंटीमीटर में रखा है मैंने। और वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी कितनी है 5। इसको सिंप्लीफाई करते तो मुझे क्या मिलेगा, 1.7 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर। मेरी ऑब्जर्व्ड रीडिंग हो गई बच्चों 1.75 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि आपकी एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी। तो आपकी जो एक्चुअल रीडिंग बनेगी बच्चों, एक्चुअल रीडिंग आपकी होगी वो होगा आपका ऑब्जर्व्ड माइनस जीरो एरर। तो आपका ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी है 1.75 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर कितना है बच्चों, वो है आपका माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पुट करना है यहाँ पे। ठीक है,
अब इसको अगर मैं देखूं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा प्लस। तो 1.75 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर, तो ये कितना बना 1.8 सेंटीमीटर। तो आपके स्फीयर का जो एक्चुअल डायामीटर है वो 1.8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे जैसा आपने ऑब्जर्व किया नेगेटिव जीरो एरर है, मैंने तब भी फॉर्मूला वही लगाया है, बस नेगेटिव इंटू नेगेटिव जाके पॉजिटिव हो गया। तो हमारी एरर जो है उसकी जो मॉड वैल्यू है वो हमारे मेजरमेंट में ऐड हो गई, तो हमें एक्चुअल मेजरमेंट मिला फाइनली। ओके, अब बच्चों आपके लिए एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे इन द डायग्राम शोन बिलो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ जीरो एरर। देखो यहाँ पे आप, ये आपका वर्नियर स्केल है, उसका जो जीरो है वर्नियर जीरो के राइट में है, इस तरफ है ना। तो हमें यहाँ पे पता करना जीरो एरर कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जीरो एरर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मेन स्केल रीडिंग चाहिए। तो मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी है बच्चों, यहाँ पे जीरो है ना, क्योंकि वर्नियर का जो जीरो है उसके लेफ्ट में क्या गिवन है वही हमें लिखना है मेन स्केल रीडिंग में, तो वो जीरो है। अब आपका लीस्ट काउंट कितना है वो देख लो। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स हैं बच्चों, और ये आप मान लो कि डायरेक्ट वर्नियर है, कुछ लिखा हुआ नहीं, मतलब अज्यूम कर लो डायरेक्ट वर्नियर ही होगा। तो ऐसे में डायरेक्ट वर्नियर में आपका लीस्ट काउंट कितना होता है, मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन आपका कितना होगा, 1 मिलीमीटर मान लो, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका बन गया 0.1 मिलीमीटर। अब फाइनली मुझे चाहिए वर्नियर स्केल रीडिंग, वो कितनी होगी। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो जरा, कौन सा डिवीजन वर्नियर का कोइंसाइड हो रहा है। ये तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिफ्थ डिवीजन आपका कोइंसाइड कर रहा है, मतलब आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी हो गई बच्चों, 5 हो गई, है ना। वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई 5। तो अब बस मैं जीरो एरर निकाल लेता हूँ। तो Z आपका होगा MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू VSR। तो MSR हमारे पास 0 है, लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, VSR 5 है। तो आपका यहाँ से Z कितना बन जाएगा, Z आपका बन जाएगा 0.5 मिलीमीटर। तो मुझे जीरो एरर मिल चुका है, और वो कितना है, पॉजिटिव जीरो एरर है, क्योंकि आपका जो वर्नियर है वो मेन स्केल जीरो के राइट में है। ओके, अब बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो। लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। नोट कर लेते हैं, लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। व्हेन द टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर, ये बात हो रही है लीस्ट जीरो एरर की। देखो जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो, व्हेन द टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर, मतलब समझ जाओ कि वहां पे जीरो एरर की बात की जा रही है ना। जॉज टच ईच अदर मतलब क्या, आपका जो वर्नियर कैलिपर है वो पूरा बंद है, तो बंद की पोजीशन में भी उसमें रीडिंग जीरो नहीं है, तो मतलब जीरो एरर है। तो फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेटिंग जीरो एरर। तो वहां पे आपका वर्नियर स्केल रीडिंग कितना दिया है, फिफ्थ डिवीजन बोला है, करेक्ट। फिफ्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। एंड जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। अब ये सेंटेंस पढ़ के बताओ बच्चों, यहां पे आपका जीरो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सोचो। मैं हाईलाइट करता हूं, जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज टू द लेफ्ट, है ना, हमें फोकस करना है लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। जरा हम अपने ऊपर वाले प्रॉब्लम में जाते हैं। इसमें मैंने क्या बताया था, आपका जीरो एरर पॉजिटिव था, करेक्ट। इसमें आपका जीरो एरर पॉजिटिव था। तो इस सिचुएशन में जरा बताओ, वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल जीरो के राइट में है कि लेफ्ट में है। यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो के राइट में है, करेक्ट। तो इन दैट केस आपका जीरो एरर पॉजिटिव था, है ना। तो दैट मीन्स अगर आपका वर्नियर का जीरो मेन स्केल जीरो के लेफ्ट में है तो हमारा जीरो एरर हो जाएगा नेगेटिव। ओके, तो हमारा जीरो एरर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव के केस में मैंने MSR क्या लेने को बोला था बच्चों, आपको याद होना चाहिए। नेगेटिव के केस में आपका जीरो एरर MSR हो जाएगा -1 मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम पहले जीरो एरर अपना कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो,
हमारा ये लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, यानी कि तुम्हारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है। ओके, तो दैट मीन्स इसमें आपके वर्नियर डिवीजन 10 होते हैं, एन आपका 10 होता है और 1 MSD आपका होता है 0.1 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -0.1 सेंटीमीटर आपका MSR हो गया जीरो एरर के लिए। तो अब हम जरा जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं। तो जीरो एरर आपका हो जाएगा MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू VSR। तो MSR कितना है मेरे पास -0.1 सेंटीमीटर, -0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट है आपका 0.01 सेंटीमीटर और वन स्केल रीडिंग है 5। तो आपका जीरो एरर कितना आ रहा है -0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर। बच्चों इसको आप सॉल्व करो, कितना बनता है आपका जीरो एरर, ये आपका बन जाएगा -0.05 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया जीरो एरर जो कि नेगेटिव है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या पूछा है। फर्दर मोर while measuring the diameter of a sphere, the zero mark of the vernier scale lies between 2.4 cm and 2.5 cm। वर्नियर का जो जीरो है वो इन दोनों के बीच में है। ये जरा आपको डायग्राम से बताता हूं क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो जैसे देखो ये आपकी मेन स्केल है, ऊपर आपकी मेन स्केल है ना। तो ये मैं मेन स्केल के डिविजन्स बनाते जाऊं क्या यहाँ पे ऐसे। तो मान लो आपका ये जो डिवीजन है ये 2.4 सेंटीमीटर है और ये डिवीजन आपका 2.5 सेंटीमीटर है। 2.4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि जीरो ऑफ वर्नियर लाइज बिटवीन 2.4 एंड 2.5। तो आपका वर्नियर का जो जीरो यहाँ पे बनेगा ये आपकी वर्नियर स्केल होगी। तो वर्नियर का जीरो यहाँ पे है तो वो 2.4 और 2.5 के बीच में लाई करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी MSR कितनी हो जाएगी, वर्नियर के जीरो के लेफ्ट वाली रीडिंग हम देखेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ऐसे दिया हो तो हमें जीरो के लेफ्ट वाली रीडिंग देखनी है, वो होगी 2.4 सेंटीमीटर। और इसलिए आपको वर्नियर का डायग्राम, वर्नियर का स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट और राइट में क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ठीक है, तो MSR मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला इन्होंने, सिक्स्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, है ना। तो जब मैं स्फीयर के लिए मेजरमेंट कर रहा हूं तो वर्नियर स्केल का सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, राइट। तो VSR हो गया 6। तो आपका ऑब्जर्व्ड डायामीटर कितना है, ऑब्जर्व्ड डायामीटर ऑफ स्फीयर आपका होगा MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू VSR। ठीक है, तो आपका MSR कितना है बच्चों 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट आपका कितना है, क्वेश्चन में लीस्ट काउंट हमने निकाला था 0.01 सेंटीमीटर है। यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.01 सेंटीमीटर और VSR आपका है 6। करेक्ट, तो ये आपका बन गया 2.4 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर। सो ये बन गया 2.46 सेंटीमीटर। बट हमें चाहिए एक्चुअल डायामीटर ऑफ द स्फीयर, है ना। तो अब एक्चुअल डायामीटर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्जर्व डायामीटर माइनस जीरो एरर। तो ऑब्जर्व कितना है 2.46 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर कितना है बच्चों -0.05 सेंटीमीटर। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं -0.05 सेंटीमीटर। वी हैव टू बी केयरफुल क्योंकि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है। तो 2.46 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर ऐड करो, ये आपका बन जाएगा 2.51 सेंटीमीटर। ओके, अगेन नेगेटिव जीरो एरर था तो हमें काफ़ी केयरफुल रहना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि नेगेटिव जीरो एरर में आपका मेन स्केल रीडिंग हमें लेना होता है -MSD यानी कि -0.1 सेंटीमीटर इन दिस केस। ओके बच्चों, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 मिलीमीटर इन 10 डिविजन्स। अब खुद से एक बार पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो वन बाय वन। क्या क्या डेटा गिवन है, मेन स्केल रीड्स 10 मिलीमीटर इन 10 डिवीजन, मतलब 10 डिवीजन 10 मिलीमीटर है ना। 10 मेन स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट बोल रहा है।
10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। स्टैंडर्ड है ना आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, तो आपका लीस्ट काउंट यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। स्टैंडर्ड डेटा है इसलिए मैं उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। When the two jaws of the calipers touch each other, अब बात हो रही है जीरो एरर की, है ना। The fifth division of the vernier coincides with main scale। नोट कर लेते हैं जीरो एरर कैलकुलेशन के केस में वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी क्या बोली है, फिफ्थ डिवीजन, है ना। फिफ्थ डिवीजन आपका कोइंसाइड कर रहा है, राइट। आगे बोला है जीरो ऑफ द वर्नियर इज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। बताओ पॉजिटिव जीरो एरर की नेगेटिव जीरो एरर, ये आपका कीवर्ड है यहाँ पे, है ना। जीरो ऑफ वर्नियर इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, तो ये आपका बनाएगा पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो एरर आपका पॉजिटिव है ना। तो आपका यहाँ पे एमएसआर कितना होगा, एमएसआर आपका हो जाएगा जीरो। पॉजिटिव जीरो एरर के केस में एमएसआर लेंगे हम जीरो। अब क्या बोला है, ठीक है, पहले जीरो एरर निकाल लेते हैं अपन कितना है। तो जीरो एरर आपका आ जाएगा z इक्वल टू एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू वीएसआर। एमएसआर आपका जीरो है, लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, है ना, और वीएसआर कितना है आपका 5, तो आपका हो गया 0.5 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, When a cylinder is tightly placed between the two jaws, एक सिलेंडर का हम डायमीटर या लेंथ मेजर कर रहे हैं, जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, मैं यहाँ पे एक बार नोट करता हूं। अब हम सिलेंडर का मेजरमेंट्स निकाल रहे हैं, है ना। क्या बोला है, दोबारा पढ़ो। Zero of vernier scale is slightly to the left of 3.2 centimeter. What does this mean बच्चों? अगर मैं यहाँ पे आपकी स्केल बनाता हूँ, मान लो ये है आपका 3.2 सेंटीमीटर, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जीरो ऑफ वर्नियर इज स्लाइटली ऑन द लेफ्ट, तो हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट में। तो आपका वर्नियर स्केल कुछ ऐसे बना हुआ है, वर्नियर का जीरो 3.2 के लेफ्ट में है, तो दैट मीन्स वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में कौन है बच्चों, वो आपका होगा 3.1 सेंटीमीटर होगा। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग क्या बन गई, 3.1 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही घुमाते हैं बच्चों, है ना। जब जेईई में वर्नियर के क्वेश्चन डिफिकल्ट बन नहीं पा रहे तो क्या करें, वो लोग ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ओके, तो एमएसआर मिल चुका है मुझे। आगे क्या बोला है, फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल डिवीजन, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो वीएसआर आपको दिया गया है 4, तो ऑब्जर्व डायमीटर निकालो बच्चों, कितना होगा। ऑब्जर्व डायमीटर आएगा आपका एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू वीएसआर। एमएसआर आपका है 3.1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट है आपका 0.1 मिलीमीटर, यहां मैं लिख दूं 0.01 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग है 4, करेक्ट। तो ये आपका बन जाएगा 3.1 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर, तो बन जाएगा आपका 3.14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें अभी तक एक्चुअल आंसर मिला नहीं है, क्योंकि ये आपका ऑब्जर्व डायमीटर है। तो एक्चुअल डायमीटर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑब्जर्व डायमीटर माइनस जीरो एरर। तो ऑब्जर्व डायमीटर आपका है 3.14 सेंटीमीटर, जीरो एरर आपका कितना है बच्चों, 0.5 मिलीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.05 सेंटीमीटर, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस 0.05 सेंटीमीटर। करो सब्ट्रैक्ट, कितना आता है, तो ये आ जाएगा आपका 3.09 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका एक्चुअल डायमीटर। ऑप्शंस चेक करें, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है, दैट मीन्स हम ऑप्शन डी मार्क कर देंगे, नन ऑफ दीज। ओके, तो बच्चों आपको अगर वर्नियर कैलिपर के और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे यूट्यूब में आपको इस लिंक है वर्नियर कैलिपर्स 1,
यहाँ पे आप क्लिक करो, एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको वर्नियर कैलिपर का एक सिमुलेशन अवेलेबल होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे आप देखो, आप खुद से चाहो तो वैल्यूज चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये आपका MSD चेंज कर सकते हो, है ना। मेन स्केल डिवीजन आपके कितने बनेंगे मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना। इधर पे सेटिंग्स है आपकी, ये आपकी वर्नियर स्केल डिवीजन के काउंट कितने रखने हैं यहाँ पे ऊपर में, वो आप चेंज कर सकते हो, करेक्ट। सेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये वाला जो है, ये जो है आपका स्लाइडर चेंज करके आप जीरो एरर को भी चेंज कर सकते हो। अभी नेगेटिव जीरो एरर है और अभी पॉजिटिव जीरो एरर है, राइट। तो इसके बेसिस पे आप खुद ट्राई कर सकते हो, वर्नियर कैलिपर से खेलने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो यहाँ पे आप ये डिस्प्ले वैल्यूज पे क्लिक करो, ठीक है। ये जो है डिस्प्ले वैल्यू पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज दिखने लगेंगी। जैसे अब देखो, मैं कैलिपर को स्लाइड करूंगा तो आपका MSD और VSD की वैल्यूज एग्जैक्टली कितनी है वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है, हिंट देगा आपको, है ना। तो फिलहाल मैं इनको बंद करता हूँ। और अगर आपको रैंडम प्रॉब्लम चाहिए, मतलब सामने से प्रॉब्लम क्रिएट होके मिले, तो यहाँ पे एक और आपका देखो ये बटन है, क्रिएट प्रॉब्लम का बटन, है ना। यहाँ पे जाओ, आपको यहाँ पे जो वैल्यूज आपको चेंज करनी है, जैसे मैं अभी फिलहाल जीरो एरर को जीरो रखता हूँ, करेक्ट। और मैं फिलहाल जीरो एरर को अनटिक करता हूँ। अब मैं अगर क्रिएट प्रॉब्लम करूँ तो इन्होंने मुझे एक नया वर्नियर कैलिपर बना के दिया है, जिसमें आप ऑब्जर्व करो तो नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स कुछ अलग हैं, जो आप जूम इन करके निकाल सकते हो कितने होंगे, है ना। और मेन स्केल डिवीजन कितने आप वो निकाल लो। यहाँ पे आप अगर देखो तो ये इधर पे ये वन मेन स्केल डिवीजन कितना आपको वही बताया गया है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऊपर ये ऑब्जेक्ट गिवन है ना। तो ऑब्जेक्ट का मुझे अगर आउटर डायमीटर निकालना है तो वो मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे रख के ऑब्जेक्ट को मैं अगर इधर रख दूँ, करेक्ट, ये मैं वर्नियर कैलिपर को क्लोज करूँ, अब मैं इसकी रीडिंग निकाल सकता हूँ कितनी होगी, तो मुझे इसका आउटर डायमीटर मिलेगा। सिमिलरली अगर मुझे ऑब्जेक्ट का इनर डायमीटर निकालना है तो उसको मैं ऐसे प्लेस करूँगा, देखो अपने आप को एडजस्ट कर चुका है। तो आप इस वर्नियर कैलिपर का इनर डायमीटर निकाल सकते हो। सॉल्व करो इसको। अगर कुछ डाउट आए तो अगेन आप डिस्प्ले वैल्यूज पे क्लिक करो तो आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगी, तो आप वेरीफाई कर सकते हो आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। इसके अलावा अगर आपको जीरो एरर वाले प्रॉब्लम चाहिए, है ना, तो यहाँ पे देखो मैंने अभी जीरो एरर के सामने मैंने टिक मार्क सेलेक्ट कर लिया है। और अगेन आप यहाँ पे क्रिएट प्रॉब्लम पे क्लिक करो, ठीक है। मैं पहले ये डिस्प्ले वैल्यूज बंद कर देता हूँ। अगेन आप क्रिएट प्रॉब्लम पे क्लिक करो तो आपको हर बार एक नया प्रॉब्लम मिलेगा जिसमें जीरो एरर भी है और हमें ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट्स भी निकालने हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा वर्नियर कैलिपर को प्रैक्टिस करने में।